सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। विषय है टीजीटी का और बालका के दिमाग में कुछ संशय था, तो मेरे भाई यहाँ पे आए हैं, सारे बैठे हैं साइड, और इनका संशय भी ठीक है। एक तो ये 8-9 साल के बाद वैकेंसी आई भाई, और वैकेंसी आने के बाद तुरता फुर्ती में, मतलब सरकार की कोई बुराई नहीं है, सरकार भी ठीक है भाई। 21 तारीख ने फार्म निकाला और 22 तारीख ने मतलब अगले ही महीने इनके क्लोजिंग होगी फार्म की, पेपर भी हो लिए, सब कुछ हो गया, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। इतनी फास्ट काम गजब का भाई, ये अच्छी ही बात है, भाजपा ने इतनी थोड़ी करे, लेकिन बालका के दिमाग में एक समस्या रहेगी, और वो समस्या सरकार अगर उसने सॉर्ट आउट करेगी तो अच्छी बात है। नहीं फिर वही बात, कल नहीं वैकेंसियाँ फिर कोर्ट में जावें या, और अभी भी खैर भैया से बात करांगे कि कुछ बात है, बहुत सारी बातें थोड़ी सी डाउटफुल है। भाई राम राम। राम राम। कहाँ से आए आप? मैं मिल्कपुर से आया हूँ। मिल्कपुर से? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हिसार है। डिस्ट्रिक्ट हिसार। भाई राम राम। राम राम भाई। कहाँ से आए हो? जीनते भाई आप? जीनते भाई। राम राम भाई। कहाँ से? पुंडरी से। पुंडरी से। भाई साहब राम राम। कहाँ से आए? नरवाण से सर। आप कहाँ से आए? मैं सर संगतपुर से हूँ। संगतपुर से। तो भाई ये मेरे भाई आए हैं, और इनका एक कहना है कि जी 8-9 साल के बाद वैकेंसी आई, मसा जान में जान से आई है, पेपर भी ठीक हो रहे हैं, सारे के ठीक हो रहे हैं, 7,500 वैकेंसी हैं, छोटी छोटी सी कमी है वे दूर करा दो, करेक्शन का टाइम दे दो। हरियाणा में आज सबसे बड़ा मामला है सीईटी का। सीईटी के बारे में भी सरकार ने 3 बार चांस दिए हैं, सीईटी को लेकर भी 3 बार चांस है। इनकी तो छोटी सी वैकेंसी है, ये तो दिन भी एक के मांगे हैं जी, एक दिन दुआ दो। समस्या एक देखो क्या है, एक हिंदी में लाइन लिख दी फार्म भर दे टाइम, एक इंग्लिश में लाइन लिख दी। हिंदी पढ़ के अगर उसका नो करा है तो इंग्लिश पढ़ के उसका आंसर यस आवे है। तो कुछ गलतियां शायद HSSC बोर्ड से भी हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये भाई मेरे नु कहें कि जी हमने एक बार करेक्शन का, एडिट का ऑप्शन दवा दो, ताकि हम अपनी समस्या सुलझा सका। क्या क्या समस्या रही है मेरे भाई साहब? समस्या तो इतनी बड़ी है नहीं, सिर्फ एक यस नो की समस्या है। जैसे फादरलेस का लगाना है, अच्छा वही बात आ गई आपकी। हिंदी में अगर उसको पढ़े तो नो आएगा, इंग्लिश में पढ़े तो उसका यस आएगा। ये एक दिन का करेक्शन का टाइम चाहते हैं हम, जैसे सीईटी में 3-4 बार दे दिया सरकार ने, हम यही चाहते हैं कि हमें एक दिन मिल जाए, सिर्फ हम अपनी करेक्शन ठीक कर लें। ओके, और क्या कुछ समस्या है भाई साहब? भाई सबसे पहले तो देखो, चेयरमैन एक अच्छा इंसान है जी, अपनी समस्या, विद्यार्थियों की समस्या सुना है जी। हमारी भी समस्या, टीजीटी का पेपर दिया था हमने, तो टीजीटी में जो करेक्शन का जो टाइम मांग रहे हैं हमें, भाई करेक्शन एक दिन का टाइम दिया जाए। हमने कुछ गलती होगी, जैसे मेरी लगाओ, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई है, जो फैमिली आईडी में इनकम है 1,80,000 से कम है, और मेरे घर में कोई नौकरी नहीं है, तो मैं क्लेम नहीं कर पाया। कुछ फार्म की गलती हुई है, कुछ फार्म में मिस्टेक हुई है, यस की जगह नो हो गया, नो की जगह यस हो गया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, और मैं फिर भी मैं उस 5 नंबर से वंचित रह गया हूँ। ऐसे विद्यार्थी बहुत है जो मतलब इस तरह की गलती हुई है। हम तो चेयरमैन से बस एक ही रिक्वेस्ट है, भाई एक दिन का टाइम हमने बस करेक्शन का दिया जाए रिजल्ट निकालने से पहले। आपकी क्या समस्या नहीं भाई? सर डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त गलती हो गई थी, तो उसको ठीक करवाना है हमने, उसके लिए करेक्शन का टाइम दिया जाए। आपकी समस्या भाई? डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ सर, नो जॉब वाला। अच्छा, हाँ, इसकी समस्या है ज़्यादा। इन बालका की कोई लंबी चौड़ी नहीं है, ये कोई कोर्ट में भी कोई नहीं जा रहे, कहीं कोई और समस्या नहीं। इनके यस नो करने से रिजल्ट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो कोई निकाला जाएगा और ना कोई अंदर होगा। ये भी तो पेपर होया है, और सरकार ने कहीं ना कहीं, जो बोर्ड ने ये भी कहा है कि 20 तारीख तक आपने जो समस्या है वो करा लो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ भाई साहब, ऐसा ही है ना? हाँ, विड्रा के लिए तो सरकार ने बोला कि हम पोर्टल ओपन करेंगे, लेकिन क्लेम के लिए नहीं कुछ बोला। मतलब 5 नंबर कटवास को, हाँ कटवास को इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए। लेकिन देखो, अब यो अगर डिजर्विंग है, 5 नंबर इसने चाहिए हैं और डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो इसके लिए भी तो सुविधा करवानी चाहिए ना सरकार ने। आप एक पक्ष को होके भी जिसने 5 नंबर नहीं लेने वो नंबर कटवा लो, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका के, हालांकि इनके 5 नंबर लेने से ना लेने से रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है पे।
इबे तो बेटी बाप का ही है। अगर सरकार सोचा है, हमारे भोपाल सिंह खदरी साहब सोचे हैं, क्योंकि वो जब मैं उनसे बैठ कर बात करूँ ना खदरी साहब से, मैं उनका फ़ैन क्यों हूँ, वे बैठ के दिल से कोई बात करें। उनको कह रहे हैं जगदीप हम आडे लगाने खातर बैठे, हाँ किसी ने हटाने खातर थोड़ी ना बैठे हाँ। और जब मैं उन दोनों बैठूँ बालक आवे हैं उनसे जो मैं एप्लीकेशन दे हुए हैं, और एप्लीकेशन उनके के लिए 2-3 आदमी और हुए हैं, उनसे देंगे यो भाई यो काम तेरा है, यो काम तेरा है, और वहाँ पर कोई नहीं होगा तो घंटी बजा के बुलाऊंगे, भाई उसने बुलाओ भाई इसकी बेस सॉर्ट आउट कर। और जिनकी समस्याएं घनी सारी हों तो फिर उनका क्या भाई 5 बजे के बाद बैठ कर नई टीम बनाकर तभी वो काम करना है। मैं उनका सीरियसली फ़ैन हूँ भोपाल सिंह खत्री जी का। एक एक बालक ने टाइम दे हुए हैं, एक एक बालक ने, फिर भी कुछ भाई नाराज़ हो जाए हैं, वही भाई मेरे से भी नाराज़ हो जाए हैं। मैं जब कहूँ भाई आज चेयरमैन साहब से मिलूंगा और सवाल भेज दो, सवाल आऊँगे 1950 और सवाल पूछूंगा मैं 9:30, तो बाकी के जो कैंडिडेट हैं ना वे नाराज़ होंगे मेरे से। तो सिंपल सी हमारे चेयरमैन से एक दरखास्त है कि इनकी जो समस्या है वो सॉर्ट आउट करी जाए। HSSC बोर्ड का मैंने एक फार्म देखा था हिंदी और इंग्लिश का, एक ने भेज रखा था, उसने ये कह रखा था जी इसकी हिंदी तो बना है कुछ और, इंग्लिश बना है कुछ और। यो फार्म में तो हिंदी और इंग्लिश काट के लाया था भाई मैं, और इसकी हिंदी पढ़ के जब रिप्लाई करा तो वो रिप्लाई में तो जावा है नो, और जब उसका इंग्लिश में आंसर आवे तो आवे है यस। तो भी यह समस्या है बड़का गला, इसीलिए आपकी हिंदी और इंग्लिश दुरुस्त करके इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, यही एक दरखास्त है। ये बालक मेरे से नु बोले, कल भी बालक मिलन आए, नु बोले कि जी बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई है और हमारी गलती के कारण, कुछ एक आगे की गलती के कारण हमारा जीवन अंधकार में है। इतनी बड़ी मतलब जब वो दिल से बात कहूँ है ना, तो फिर मैंने सोचूं मैं इबे चेयरमैन साहब दुरंदर इबे कहता जी इसने तो करो ठीक, ये मानना ना मानना उनकी बात ही, लेकिन समस्या जब जेन्युइन हो ना तो दिल से ही पुकार निकले। ये दिल से ही बैठे हैं अड़े, ये कोई चोर 420 आदमी को नहीं, चोर 420 तो अड़ा हुए भी को नहीं, उन्हें बेरा है तेरी फोटो जाली है, तेरी वेरिफिकेशन उड़े हो लेगी। तो भाई ये भाई दिल से बैठे हैं और इनकी समस्या जेन्युइन है। क्योंकि ये भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीछे में कौन लगते हैं नौकरी है, ये मेहनत के बलबूते पे इनकी शकल देख रहे हो ना, लाइब्रेरी इन्होंने पढ़ के जमा जीवन खपा दिया लाइब्रेरी में। आज ये सोचा हमारी ये अपॉर्चुनिटी खराब ना हो जाए, आगे कौन सी सरकार है इनकी ज़िंदगी खराब ना हो जाए, इसीलिए इस भागदौड़ में है कि हाथ जोड़ के विनती कर रहा। कल एक भाई आ रहा था, 2-3 जने आ रहे थे, कल शाम की बात है, वे नु बोले जी हम तो इतने गरीब, मतलब स्थिति बताई उन्होंने, इतनी एक्सप्लेन करी, आँखा में आंसू आए भाई मेरे। नु बोले जी हाथ जोड़ के विनती है चेयरमैन साहब, एक चोचड़ा था भाई, नु बोला जी मैं उनके गांव में एक बार गया ना तो उनके रोड टूटे, रोड जमा खत्म पड़े, पानी भरा पड़ा है, भयंकर बुरी हालत है चोचड़ा गांव की। वो नु बोला जी हम क्यों कर तो उस मैं को जाया करते पढ़न, और क्यों कर नहीं हमने बेरा है, हमारे खातिर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है या अगर हम आज नौकरी लगे ना सरकार ने दुआ दे। सच्ची बात है, गरीब आदमी की ही दुआ लगा करे और बद्दुआ भी उसकी बहुत भयंकर लगा करा है। तो मैं सिंपल सी एक दरखास्त करूंगा, इनकी जो एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है ना, एडिट का ऑप्शन चाहिए, करेक्शन है, बिल्कुल करेक्शन होनी चाहिए सर। एक दिन का टाइम दे दो बस, एक दिन। अब आप इन सारे भाइयों की शकल भी देख सको हो, क्योंकि ये पढ़ कर मेहनत करनी है बालक है, सिफारशी नहीं है, पर्ची खर्ची वाले को नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा पर्ची खर्ची सिस्टम बंद कर दिया लेकिन अब समस्या दूसरी ओर है, टेक्निकल। अब ये इतने वकील बन गए कि छोटी छोटी गलती पड़े हैं, तो इनके लिए छोटी सी एक दरखास्त है हमारे चेयरमैन साहब से, एक दिन का एडिट का ऑप्शन दे दिया जाए और वो एडिट एक दिन का सूती डालो और ये अपनी समस्या सॉर्ट आउट कर लें। नहीं तो अगर कोई अमीर रह जाए तो वैसे तो देखो दोनों ही रहने गलत हैं, फिर भी अमीर के पास तो ऑप्शन और भी हैं, गरीब के पास तो ऑप्शन पढ़ाई था और नौकरी है बस। नहीं परिवार उलझे हैं, जिंदगी बद्दुआ लगा है। खट्टर साहब से कितने बढ़िया काम कर रहे हो, रोजगार के नाम पे दुआ और बद्दुआ बहुत थोड़ी लगा कर। और कुछ कहना चाहोगे मेरे? बस यही है साहब।
तो टीजीटी को लेकर सिर्फ बात इतनी है, अब गेंद आपके पाले में है, आप उसने कुकर खेलो। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।